कहा कि कर्पूरी जी की एक खासियत थी कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने का काम किया। और आज बिहार में क्या हो रहा है? नफरत फैलाई जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नफरत की जमीन पर राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के एक मंत्री और महागठबंधन के मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है, रामचरितमानस को जला देना चाहिए। एक मौर्य नाम के मंत्री हैं, हाँ क्या नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मेरे मित्रों, जनता दल यू के एक पूर्व विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी वो कह रहे हैं कि मेरे अगर मोहम्मद साहब पर किसी ने अगर कोई टिप्पणी की तो देश के हर शहर को करबला बना दिया जाएगा। इसका मतलब देश के हर शहर में हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया जाएगा। ये बात कहने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आज महागठबंधन की सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोग हैं। और उनके एक और मंत्री आलोक मेहता का बयान आया है जिसका जिक्र भी किया था सम्राट चौधरी जी ने। कहते कि 10% का आरक्षण जिन लोगों को मिला ये अंग्रेजों के दलाल थे। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के दलाल थे? क्या जयप्रकाश नारायण अंग्रेजों के दलाल थे? क्या डॉक्टर लोहिया अंग्रेजों के दलाल थे? मेरे मित्रों, ये नफरत समाज के अंदर ये पैदा किया जा रहा है, जात समाज को तोड़ा जा रहा है। इनको लगता है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदुओं की एकता को तोड़ दिया जाए, हिंदुओं को विभाजित कर दिया जाए और एक वर्ग विशेष के वोटों को लेने के लिए हिंदू समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। रामचरितमानस कोई आज का ग्रंथ नहीं है, 450 साल हो गए और 450 साल के बाद आप कह रहे कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। वाल्मीकि की रामायण, कौन थे वाल्मीकि? किस समाज से आते थे वाल्मीकि? महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास, वो किस समाज से आते थे? लेकिन मेरे मित्रों, हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है। एक और नरेंद्र मोदी की सरकार जो हिंदू पुनर्जागरण के काम में लगी है, वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या काशी के अंदर काशी कॉरिडोर का निर्माण हो या उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हो, और वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हमारी पार्टी की एक नेत्री नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी की तो पार्टी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने का काम किया। लेकिन नीतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो डॉक्टर चंद्रशेखर जिसने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया, आज 1 महीने के बाद भी अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, आपके समझाने के बाद भी तैयार नहीं है। और आप इतने कमजोर हो गए, इतने बेसहारा हो गए, इतने बेचारा हो गए कि डॉक्टर चंद्रशेखर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जब सम्राट चौधरी और हमारे पार्टी के लोग सरकार में शामिल थे, हमने कभी मुख्यमंत्री को जलील और अपमानित करने का काम नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हिंदुओं की देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। अगर आज कोई कुरान और बाइबल के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जा सकता है। लेकिन क्या बिहार के अंदर, क्या बिहार का इस्लामीकरण करने का विचार है? क्या बिहार के अंदर इसी प्रकार रामचरितमानस का अपमान होता रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कहते कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए?
क्या अगला चुनाव रामचरितमानस के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं? इसलिए मेरे मित्रों, एक और कर्पूरी ठाकुर थे और दूसरी ओर ये लोग हैं। आप कहते हैं कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अगर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए मेरे मित्रों, इनको लगता है कि हिंदुओं का विरोध कर, हिंदुओं को जाति में बांट कर हम अगला लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू ये गलतफहमी में है। अभी किशोर कुणाल जी ने रामचरितमानस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरे मित्रों, क्या रामचरितमानस का पाठ केवल सवर्ण समाज के लोग करते हैं? क्या दलित नहीं करते? क्या पिछड़ा समाज के लोग नहीं करते? शबरी कौन थी? और जीतन राम मांझी जी, आपने चुप्पी साध लिया और मुसहर समाज के लोग बिहार के अंदर शबरी की जयंती मनाते हैं। और शबरी का जूठा बेर किसने खाया था? भगवान राम ने खाया था। अहिल्या का उद्धार किसने किया? भगवान राम ने किया। केवट राज निषाद को अपने अंगूठी किसने दी? भगवान राम ने केवट राज निषाद का सम्मान किया था। और जटायु जब युद्ध में मारा गया, जटायु गिद्ध था और जो पशु और मनुष्य से नीचे की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन मालूम आपको, जटायु का श्राद्ध और उनका दाह संस्कार अपने परिजनों के समान भगवान राम ने किया था। तो जो भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाता है, जो राम अहिल्या